सबसे पहले सिलेबस देखना है और वो सिलेबस को अपने डेज के अकॉर्डिंगली डिवाइड करना है। आप अगर डेडिकेटेडली सारी चीजें करना चाहते हो तो इस कायनात में उतनी पावर नहीं कि वो आपको रोक दे। अगर आप कोचिंग या कोई भी बैचेस में एनरोल नहीं हो तो आपकी पढ़ाई को आपको कैसे करना चाहिए। Hello my cutie potatoes, welcome to the class and in this video I am going to tell you something very crazy। ये वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल बातें करने वाले हैं। ऐसी बातें देखो, आपको भी पता है, मुझको भी पता है, सबको पता है। वी ऑल आर लिविंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड। हम एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं जहां पर हमारे सब चीजें ऑनलाइन होती हैं। एवरीथिंग पॉसिबल इज हैपनिंग ऑनलाइन एंड बहुत सारी रिसोर्सेज हम लोगों को ऑनलाइन अवेलेबल है। एंड जस्ट लाइक दैट, जो बच्चे इस बार क्लास 10 के बोर्ड्स देने वाले हैं लेकिन वो किसी कोचिंग पर डिपेंडेंट नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज ऑब्वियसली इतनी सारी चीजें हैं कि आप अगर डेडिकेटेडली सारी चीजें करना चाहते हो तो इस कायनात में उतनी पावर नहीं कि वो आपको रोक दे। यस, डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड। जब हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं, किसी भी बैच में अपने आप को एनरोल करते हैं, कहीं पर डेली कोचिंग क्लासेस लेने जाते हैं तो वो हमारे डिसिप्लिन बिल्डिंग में काम आता है। बट अगर आप खुद से वो डिसिप्लिन बिल्ड होने दे पा रहे हो, देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन, तो आप वो फ्री में भी कर सकते हो। सो अगर आपको लग रहा है कि मुझे कोई कोचिंग का नीड नहीं है, मेरे पास बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं एंड आई विल बी एबल टू एक्सेल विद दोज फ्री रिसोर्सेज, तो आप बिल्कुल से वीडियो पर आओ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप कोचिंग या कोई भी बैचेस में एनरोल्ड नहीं हो तो आपकी पढ़ाई को आपको कैसे करना चाहिए। ठीक है, चलो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी। तो टाइम टेबल सेल्फ स्टडी है, विदाउट कोचिंग, विदाउट एनीथिंग, फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो थोड़ा तो ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। देयर इज नोबडी हु इज गोना डू थिंग्स फॉर यू एंड देन यू जस्ट हैव टू डू थिंग्स। आपको खुद सीखना पड़ेगा, खुद गिरना पड़ेगा, खुद उठना भी पड़ेगा और खुद का फर्स्ट एड भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पर कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, आप ही खुद के हीरो हो, आपके ही ऊपर पूरी मूवी बनानी है आप लोगों ने। सो कुछ टिप्स हैं, कुछ बातें हैं जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, मैक्रो एंड माइक्रो गोल्स। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले सिलेबस देखना है और वो सिलेबस को अपने डेज के अकॉर्डिंगली डिवाइड करना है। इन डेज में आई डू दिस मच, बायोलॉजी एसएसटी का कॉम्बो बना लेता हूँ, इन डेज में फिजिक्स मैथ्स का कॉम्बो बना लेता हूँ, केमिस्ट्री बीच में कहीं जिसके साथ एक लैंग्वेज रख लेता हूँ, हिंदी इंग्लिश। हिंदी तो बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं बट इंग्लिश डेफिनेटली मस्ट जो है बच्चे को पढ़नी चाहिए, वो हम थ्रू आउट देखते हैं। राइट डाउन एग्जैक्टली हाउ मेनी पेजेस, क्वेश्चन और टॉपिक्स यू आर गोइंग टू स्टडी। अब आप पूरा ये जो भी, इट कुड बी मंथली, इट कुड बी 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ प्लान। लेकिन अगर आप मंथली या फिर 45 डेज वाला प्लान बना रहे हो तो वो प्रूवन होता है, बहुत बढ़िया होता है, जिसमें आप अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। देखो वर्स्ट केस में एसएसटी में तो 45 डेज में किल कर सकते हो, लिटरली किल कर सकते हो, बट विद दैट मॉन्स्टर एनर्जी वो चाहिए रहेगा। स्टेप नंबर 3 है, मेक श्योर यू मेक अ बफर ऑफ 1 और 2 डेज बिटवीन 2 चैप्टर। जब भी आप मैथ्स के कोई चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो तो 1-2 हमेशा दिन बफर में रखने चाहिए। इसका क्या मतलब होता है कि वी डू नॉट नो कि किसी चैप्टर को करने में हमें कितना टाइम लगता है, या फिर कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई कि हम उस दिन नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमेशा ना +1 डे लेके ही चलो कि अगर मुझे लग रहा है कि ये चैप्टर मैं 2 दिन में कर लूंगा तो मैं 3 डेज डाल देता वहां पर। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपना लूप क्रिएट जरूर करना पड़ेगा। मेंटल कॉन्शियसनेस, if you think you can manifest it that you are doing it then you can obviously do it। अगर आपको लगता है तो पॉसिबल है भाई, अगर आपको लग ही गया तो फिर तो कोई दुनिया में, मैंने आपको बोला, रोक ही नहीं सकता है। अगर आपने सोच लिया है तो पॉजिटिव सोचो, रिलैक्स करो, प्रिपेयर रहो, अच्छी अच्छी हेल्दी हैबिट्स इनकलकेट करो और अपने आप को बिजी रखो। बिजी रखने के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ कंसंट्रेशन म्यूजिक अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर फ्री, जिसको पढ़ते पढ़ते आप पूरा सारी चीजों को रिवाइज कर सकते हो। पीवाईक्यू जरूर, ऑब्वियसली सीबीएसई वेबसाइट पर धमाकेदार तरीके से पीवाईक्यूज अवेलेबल है, उनको डेली डेली प्रैक्टिस करो। सीबीएसई की वेबसाइट पर बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, उनको देखते रहो। जो तीसरी चीज है जो आपको करनी है, अगर आप सेल्फ स्टडी पर डिपेंडेंट हो तो आपको अपनी प्रोग्रेस डेली ट्रैक करनी है। बिकॉज बहुत सारे कोचिंग क्लासेस में आपको रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं, बच्चे को अपनी परफॉर्मेंस पता चलते रहती है, बट यहाँ पर सिंस ड्यू टू लॉट्स ऑफ रीजन अगर आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब ये कैसे ट्रैक कर सकते हैं? ऑब्वियसली या तो आप खुद के मॉक पेपर बनाओ, कुछ भी मॉक पेपर सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड किया एंड देन गूगल पे भी मिल जाता है। देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज जहां पर आप एक पर्टिकुलर चैप्टर के बोलो कि मेरे को इसके टॉप क्वेश्चंस चाहिए, ये लो भाई टॉप क्वेश्चंस बना पा रहे हो, वेल एंड गुड, नेक्स्ट चैप्टर पर। सो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी बच्चा। रिव्यू करो रेगुलरली, रीजनेबल डेडलाइंस अपने आप को दो, डाउनलोड करो, गोल ट्रैकिंग एप्स वगैरह होती है वो भी डाउनलोड कर लो। इवन वो आपके फोन में अलार्म बजा देते कि भाई ब्रो क्या कर रहा है यार, तेरा गोल ही पूरा नहीं हो पा रहा है।
अकाउंटेबिलिटी हो और छोटे छोटे विंस को भी सेलिब्रेट करना है। अकाउंटेबिलिटी मतलब ये नहीं कि अरे इसको मैं तो कुछ क्लासेस भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मेरे को कोई किसी को जवाब नहीं देना है, मेरे को कोई टेंशन ही, वो सब नहीं होना चाहिए। आपको खुद से अंदर से आपको ये होना चाहिए कि आई हैव टू डू दिस, मुझे तो ये किल करना है इस बार, वो भी खुद से। मिस्टेक्स टू अवॉइड जो नहीं करनी है, कंप्लीटिंग होल चैप्टर इन अ डे, थोड़ा थोड़ा सा, इतना भी भाई नहीं करना। पार्ट्स में देखो, मैंने भी आपको कितने सारे चैप्टर्स पार्ट्स में पढ़ाए होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। सो ये थोड़ी सी चीजें देख लिया करो कि पूरा एक चैप्टर आप मैथ्स एंड फिजिक्स में तो नहीं कर सकते हो, यू नीड मल्टीपल डेज एंड पार्ट्स फॉर इट। सेकेंड वन टॉपिक और प्रॉब्लम्स, तो उसमें ज्यादा फर्दर मत जाओ, अपने आसपास लोगों से पूछो। ऑब्वियसली यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इधर सब कुछ मिलेगा आपको, तो कोई भी टॉपिक भी मिलेगा उस पर भी वीडियो मिल जाएगी, तो वो भी सर्च कर सकते हो। प्रोक्रेस्टिनेशन भाई नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पर कोई आपको चेक नहीं करेगा, आपको पीछे से पूछना ही रहा है, कोई भी नॉक 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 रेडियो स्टडी, कोई नहीं पूछ रहा, नोबडी केयर्स, राइट। आपने किसी को बताया भी नहीं है ये चीज कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप खुद के हीरो, आपको खुद का ही सब कुछ सही करना है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। सिट ऑन द फ्रंट इन द क्लासरूम, ये जो है जरूरी नहीं है वैसे, ये दिस इज समथिंग कि आप फ्रंट में ही बैठे हो, नहीं ऐसा नहीं है, फ्लक्चुएट करते रहो। बैक बेंचर्स भी बहुत अच्छा कर लेते हैं लाइफ में, ऐसी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। डू नॉट वेट अंटिल द टेस्ट, नॉक द डोर। एज आई सेड, डू नॉट वेट कि अरे कल टेस्ट है, परसों टेस्ट है, कल पढ़ूंगा, कल सारे दिन पढ़ूंगा, चलो कर लूंगा, सुबह उठ के पढ़ूंगा 4 बजे। नहीं होता, ये सब नहीं होता है। जो चीज करनी है वो देखो, वो है RRNR, रिव्यू करने, अपने मिस्टेक रिवाइज करने चैप्टर, और रेफरेंस फ्रॉम अदर सोर्सेज लेने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये जो भी आपके साइंस और मैथ्स होते हैं, रेफरेंस बुक, सैंपल पेपर देखा, जिंगल डाला, हिला डाला, है ना। ये बच्चा हमारे पास चीजें हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो टुडे। इतनी सारी चीजें हमें ये वाले पूरे पोर्शन में करनी थी। इतनी सारी चीजें कर लोगे तो आप आराम से सारी चीजें कर लोगे। एंड धीरे 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 प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस, एवरी डे यू हैव टू टेक आउट मॉक्स, करते रहो करते रहो करते रहो, यू विल बी गुड टू गो। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। बहुत ही छोटी सी बातें करनी थी आप लोगों से, लेकिन ये प्रूवन मेथड है। अगर आप कोचिंग या कोई भी क्लासेस में एनरोल नहीं हो तो स्टिल यू कैन डू दैट। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, मस्त रहने का, खाने का, पीने का, सोचने का। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव।